हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया है जो कि हम इस वीडियो में सोल्व कर लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मोहित वेंट टू अ शॉप एंड बोट अ शर्ट ऑफ ₹1680 इंक्लूडिंग 12% GST। द शॉपकीपर डिड नॉट गिव रिसिप्ट टू हिम। तो पार्ट वन में आपको क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST नॉट पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। बेटा मैंने जब वर्कशीट 3 कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है, हमारी सरकार होती है, वो हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। ठीक है, तो उसका इनकम का सोर्स क्या होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किससे चार्ज करती है, जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी लोग रहते हैं, जो भी नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनसे चार्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोहित एक लड़का है जो कि एक दुकान पर जाता है और वहां से एक शर्ट खरीदता है 1680 की, ठीक है, जिसमें कि 12% GST इंक्लूड है। अब शॉपकीपर क्या करता है, उसको रिसिप्ट नहीं देता। देखिए अगर शॉपकीपर आपको रिसिप्ट नहीं देता है और आपसे GST चार्ज कर लेता है तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे तो GST चार्ज कर रहा है लेकिन वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, वो इलीगल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ GST बताना है जो कि शॉपकीपर ने सरकार को नहीं दिया। आपसे तो चार्ज कर लिया क्योंकि आपने तो पे कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन शॉपकीपर ने अपनी पॉकेट में डाल दिया उसको गवर्नमेंट को देने की बजाय। ठीक है, तो आपको अमाउंट बताना है। तो ये क्वेश्चन बेटा बेसिकली अगर इसके स्टेटमेंट पे ना जाओ, जो लास्ट में स्टेटमेंट दी गई है, ये आपकी वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से मैच होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्लूडिंग GST। एक शर्ट का प्राइस दिया हुआ जिसमें GST शामिल है, वो कितना है बेटा, ₹1680। मतलब इसके अंदर उसने आपसे GST चार्ज कर लिया अमाउंट। अब हम लेट कर लेते हैं, हमें वो अमाउंट नहीं पता ना कि वो अमाउंट क्या है जो कि विदाउट GST होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग GST के बिना क्या चार्ज मैंने कर लिया, एज्यूम इसको लेट कर लिया X, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कितना अमाउंट है। ठीक है ना, और GST कितनी दी हुई है बेटा, GST कितना चार्ज किया है, 12%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप खुद सोचो। यहाँ पर आप एक शॉप पर गए, ठीक है, आपने उसको बोला एक शर्ट दो, उसने आपने पूछा कितने की है, तो उसने बोला X रुपीज की शर्ट है, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड नहीं है। इतने रुपीज की शर्ट है प्लस ये शर्ट का जो कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ₹X, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट के ऊपर 12% आपको GST भी पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाकर आपको मुझे कितना पे करना पड़ेगा, शॉपकीपर ने बोला 1680 समझे आप। शॉपकीपर ने क्या बोला कि आप मेरे पास शर्ट खरीदने आए हो ना, तो इस शर्ट का कॉस्ट प्राइस है ₹X, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कॉस्ट कितनी है, हमें तो GST के साथ पता है कॉस्ट, विदाउट GST कॉस्ट नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसको लेट कर लिया X। तो शॉपकीपर आपको बोल रहा है कि आपको ये कॉस्ट पे करनी है शर्ट की, जो कि X रुपीज है, और इसके साथ आपको इसके ऊपर 12% भी पे करना है। इस शर्ट की कॉस्ट के ऊपर 12% भी आपको पे करना है, जो कि GST है, जो आप मुझे दोगे तो मैं आगे गवर्नमेंट को दूंगा। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट जो आपकी शर्ट की पड़ रही है 1680 पड़ रही है। तो यहाँ से बेटा हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व करना है सिंपल। X प्लस ये क्या होगा, 12/100 मल्टीप्लाई बाय X इक्वल्स टू 1680। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, X प्लस ये 12X अपॉन में 100 हो गया इक्वल्स टू 1680 हो गया। इसमें अगर आप एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा बेटा, 100 आएगा ऑब्वियसली। तो 100X प्लस 12X, मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पे 100X आएगा, आपको पता है 12X आएगा, इक्वल्स टू 1680। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 100X और 12X को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 112X अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1680 दिया है, वो मैं लिख दूंगी। ठीक है जी, अब मुझे तो X की वैल्यू निकालनी है, तो X अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 1680 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये 112 अपॉन डिवाइडेड बाय 100, इसका रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में इसी तरीके से जाता है, इसका रेसिप्रोकल जाता है। ठीक है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। अब इसको आप कैंसिल कर लो, किस तरीके से कैंसिल हो सकता है, देखिए 2 5 10, 2 6 12,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 0, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और एक 0, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और एक 0, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है। अब ये 2 से क्यों करेंगे, अब इसको सीधा 7 से कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और एक 0, फिर ये 2 से देगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर जो मेरा बच रहा है यहाँ पर सब चीज कैंसिल करके कितना बच रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 100 बच रहा है। तो यानी कि ये कितना निकल गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ₹1500। अब एक्स हमने क्या माना था, हमने बेटा क्या माना था, एक्स को हमने माना था देयरफॉर, ये क्या निकला है कॉस्ट ऑफ, ये हमने क्या माना था प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्राइस बोल दे कॉस्ट बोल दे एक ही चीज है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी के बिना उस शर्ट की कॉस्ट कितनी निकल गई बेटा 1500 रुपीज निकल गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है, आपको ये पूछा है कि आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी नोट पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। आपको वो अमाउंट बताना है जीएसटी का जो कि शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया। आप यहाँ पर ये चीज सोचो, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट करके लिख देती हूँ इस तरीके से, मेरे पास इतना स्पेस है, मैं यहाँ पे आ जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ देयरफॉर द अमाउंट ऑफ जीएसटी note paid by the shopkeeper to the government, गवर्नमेंट को कौन सा अमाउंट उसने नहीं दिया होगा। अब आप मुझे बताओ, उसने आपसे जो अमाउंट लिया था जीएसटी के साथ लिया था, कितना लिया था शर्ट का 1680 रुपीज, ठीक है, और विदाउट जीएसटी कॉस्ट कितनी पड़ी शर्ट की 1500 रुपीज। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 180 रुपीज, 180, ये क्या आया है, ये आया है अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि शर्ट कितने की थी, शर्ट थी बेटा 1680 रुपीज की, और वो आपने आपको सॉरी शर्ट कितने की थी 1500 की थी, और आपको कितने की पड़ी 1680 की पड़ी। यानी शॉपकीपर ने आपसे कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए 180 रुपीज, किस चीज के लिए जीएसटी के लिए लिए, लेकिन उसने आपसे ले लिए, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपनी पॉकेट में डाल लिए, लेकिन लिए तो सही ना। तो यानी कि उसने कितने पैसे जो आपसे लेके गवर्नमेंट को नहीं दिए, इसका मतलब क्या है कि वो अमाउंट जीएसटी का जो कि उसने शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया वो कितना निकल गया 180 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इस टैक्स एवेजन करेक्ट, क्या टैक्स की चोरी जो लोग करते हैं वो सही है, नो, कहीं पर भी सही नहीं है। विल यू टॉलरेट दिस, क्या आप इसको सहन करेंगे, नहीं, नो। ठीक है, उसके बाद थर्ड, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू पे टैक्स। अब टैक्स पे करना क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए द टैक्स पेड बाय अस is utilized for the development of the country. मैंने आपको पहले बताया था ना बेटा, गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेती है वो बहुत जगह पर यूज करती है। ठीक है, जैसे सड़कों की मरम्मत करवा दी, आपके पार्क बनवा दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा दिए। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो गवर्नमेंट काम करती है, तो गवर्नमेंट को भी कहीं से इनकम चाहिए होती है, इसीलिए वो आम पब्लिक से, आम जनता से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, ताकि उसको इनकम हो, वो सब काम कर सके लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। तो टैक्स देना, यस इट इज इम्पोर्टेंट टू पे टैक्स बिकॉज द टैक्स पेड बाय अस इज यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप पूरी स्टेटमेंट लिख देना, मैंने खाली इतना लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।